गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में पाठ 13 मित्रता का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि एक अच्छे मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक अच्छा मित्र हमें साहस दिलाता है और हमें उत्साह बढ़ाता है कि यह कार्य तुम कर सकते हो। तो एक अच्छा मित्र से हमारे जीवन क्या है, सफलता की ओर जाता है, और एक बुरा मित्र हमारे जीवन को अवनति की ओर ले जाता है। चलिए आइए इसी पाठ के आगे का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि ऊंचे और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना, तुम अपनी निजी की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प के होंगे। इससे हमें ऐसे मित्रों का साथ करना चाहिए जिनसे हमें आत्मबल मिले। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी सुग्रीव ने राम से इसका साथ दिया, यानी सुग्रीव ने राम के से मित्रता की। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हमें अपने को उनके भरोसे पर हम छोड़ सके, विश्वास पात्र हो, हमें लगे कि वो किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी कही जाती है, जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को आनंदमय करने में कुछ सहायता कर सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बता सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बता सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमसे उनसे दूर ही रखे। यानी कोई सा भी ऐसा मित्र जो हमारे लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता कि हमें कर्तव्य का कि तुम्हारा कर्तव्य अपने से बड़ों का आदर करना या माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार का कोई कर्तव्य ना बताए, तो हमें ऐसे मित्रों से दूरी रखें। हमें अपने चारों ओर ऐसी मूर्तियाँ इकट्ठी नहीं करनी है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा ऐसे अनेक युवाओं को पा सकता है तो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ऐसे जान पहचान के लोग, कुछ हानि नहीं होगी। जब हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। कुसंग का जो है सबसे भयानक होता है, यानी कुसंगति का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत बुरा पड़ता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे पर ले जाएगी। यानी कुसंगति का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ही बुरा पड़ता है। तो सहारा देने वालों की समान रहेगी, निरंतर उन्नति, और यदि कोई अच्छी संगति है तो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राजदरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता है, पर उसकी आध्यात्मिक उन्नति में वादक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, जो हमारे चित्त पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं और जो हमारी पवित्रता का नाश करती हैं। बुराई अटल भाव धारण करने में बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुअड़ गीत हमें जल्दी याद हो जाते हैं, और उतनी जल्दी हमें कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं सूझती। तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुअड़ बातों से हमें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहले तुम्हें एक बहुत सामान्य बात समझो, सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो वह फिर यह नहीं दिखता कि कहाँ और कैसी जगह पर उसका पैर रखा है।
धीरे धीरे उन बातों के अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और तुम्हें उससे चिढ़ भी नहीं मालूम पड़ोगी। वह बातें तुम्हें बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यानी हम बुरी संगति से बचेंगे तो हमारे जीवन पे इन बुरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पुरानी कहावत है कि काजर की कोठी में कैसो ही शयन हो जाए, एक लीक काजर की लगी ही पे लाग ही। यानी कितना भी काजल काला होता है और काजल की कोठी में कितना भी सयाना व्यक्ति चला जाए तो उस पर काजल की एक लीक लग ही जाती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि कुसंगति का साथ करता है तो उस पर कुसंगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। तो बच्चों, आज आपने मित्रता पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।